नमस्कार स्टूडेंट्स। कुछ अमल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने गणित में 16.2 प्रश्नावली शुरू की थी जो कि बैलेंस से संबंधित है। 7 क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे और 8वां क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को एक क्रमश से वर्ड का मतलब है कि पहले देर का बेलन का आयतन जो कि 1650 है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 660। बेलन का एक ही आकृति के आयतन या क्षेत्रफल देर को तो उससे त्रिज्या ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने बताया था बटे में लिख दो, बेलन का आयतन बटेवा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का आयतन का मान है 1650, ये हो गया 660। वैसे काटना चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, 0 से 0, 11 से ट्राई करते हैं। 11 छेबा 11 एकम 11 बचे 5, 11 दूनी 55, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 यानी 5 मीटर। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच बराबर बचा 5/2। ऊंचाई समान होगी क्योंकि बेलन की आकृति एक ही तो है, जो उसकी ऊंचाई तो समान होगी। पाई का मान समान होगा। अब आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर भी लिख सकते हैं। नीचे बच्चा 2 इंटू आर बराबर 5/2। अब देखो इस आर से इस आर को काट दो, प्रतीक से गुणा कर लो तो 2r बराबर 10 r बराबर 10/2 तो r बराबर 5 सेमी। याद आ गया। अब आप इसमें से कोई सा सूत्र उठा लो और h निकाल सकते हो। जो वक्र पृष्ठ का निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7 इंटू आर अपने पास होगी 5 इंटू एच अपने ज्ञात करनी है। या इसको सूत्र न लगाए पहले मान लिख दो 660 वर्ग सेमी, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास है 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 इंटू 22/7 इंटू आर अपने पास आ गई 5, h बराबर 660। इस h को यही रख लो, h बराबर 660 ऊपर रहेगा, 7 नीचे जो ऊपर चलेगा बाकी नीचे चलेगा 22, 2 22 और 5। 22 एकम 22, 22 3 66, 5 एकम 5, 5 6 30, 2 एकम 2, 2 3 6 7 21 सेमी जो है ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार हमने बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई ज्ञात की है। आप उतारें अगला सवाल लीजिए।
इस प्रश्न पर ध्यान दें। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से वर्ड लिख रखा है। यानी पहले ऊंचाई है 7.5 और त्रिज्या है 3.5। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बेलन वही है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात करना है। आप सीधा लिख लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हुए अनुपात को बटे हुए में जमाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दोनों का सूत्र लगाओ। वैसे इनके मान देंगे, इनका तो सूत्र लगेगा 2 पाई r h प्लस r। ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। वक्र का होता है 2 पाई r h। बेलन सेम है तो इसकी 2 से 2 पाई से पाई और त्रिज्या से लीजिएगा, लेकिन ये नहीं काट सकते क्योंकि इनके बीच में प्लस है। अब नहीं काट सकते। बचा क्या अपने पास h क्या है 7.5 प्लस r 3.5 बटेवा 3.5। अब काट नहीं सकते 3.5 क्योंकि बीच में प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। तो 10 तो 11.0 आएगा, यानी 11 बटेवा 3.5। पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, बच रहा अपने पास 1, 5 दूनी 10 यानी 22 बटेवा 7। यानी अनुपात बनेगा इनका 22:7। गलत कर दिया, 7.5 एच थी ना, तो 515 हो जाएगा। 22:15 होगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझें। 20 मीटर गहराई को अगर जानते हैं और 7 मीटर व्यास का एक कुआं। अब यहाँ कुएं की बात, कुआं किस आकृति का होता है? कुआं जो होता है बेलन की आकृति का होता है, इस प्रकार होता है। ये तो गहराई यानी ये गहराई हुई यानी ऊंचाई हो गई h बराबर 20 मीटर, ठीक है। और ये व्यास हो जाएगा 7 मीटर। तो इस कुएं की जो त्रिज्या है
आर क्या हो जाएगी 7/2 मीटर, 3.5 भी कर सकते कर। फिर इसमें से जो मिट्टी निकली वो किस में डाली गई, फिर क्या बनाया गया, चबूतरा बनाया गया। चबूतरा में 22x14 का यानी लंबाई और चौड़ाई, किंतु आते दो मान होते थे, लंबाई और चौड़ाई होता। तीसरा मान ज्ञात करने की ऊंचाई, यानी 3 मान हो गए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो क्या होता है, गना, यानी कि यहाँ से जो मिट्टी निकली वो चबूतरे में डाली गई, यानी इस चबूतरे में ये मिट्टी यहाँ से मिट्टी निकली और ये डाली गई, तो चबूतरा हो गया घना। अब कुएं से निकली मिट्टी, मैंने कहा किसी आकृति को किसी में परिवर्तित करते तो आयतन का सूत्र, यहाँ पे ध्यान दे, सूत्र आयतन का ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी निकली, वजन था, वो चबूतरे में डाला गया, यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन सेम हुआ। ज्ञात इसका करना है तो पहले इसका लिखो, तो इसका माप क्या है 22x14 मीटर, वैसे मीटर मीटर ही है और इसके भी मीटर में ही चल रहे हैं। तो चबूतरे का आयतन बराबर किसका आयतन, कुएं का आयतन। चबूतरे का आयतन, चबूतरा कौन सी आकृति का, घनाभ, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L × B × H, और कुआं बेलनाकार होगा πr²h। लंबाई चौड़ाई तो देर की 22 और 14, 22x14 × h, इसमें पाई का मान होता 22/7। त्रिज्या क्या निकाली होगी 7/2, 2 बार लिख दो, स्क्वायर है तो, और h 20। अब h यहाँ रखो, बाकी को सबको बराबर से उधर ले लो, तो ये बराबर, पहले उधर उधर है उनको लिख लो, ऊपर कौन कौन है 22 × 7 × 7 × 20, 7 × 2 × 2, ये तो इनको लिखा। अब ये सारा ऊपर ही, तो उधर जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे 22 × 14, 22 से 22 कट गए, 7 से 7 कट गए, 7 × 7 7 दूनी 14, 2 एकम 2 20 को काटो फिर 10, 2 एकम 2 5, बचा क्या 5/2, बराबर 2 का भाग 5 में 2, तो 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। एक बेलनाकार बर्तन में 30 800 सेमी क्यूब यानी आयतन
पानी भरा जा सकता है, पानी का मतलब आयतन है इसमें, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन। कितना देर का 30,800 सेमी क्यूब। फिर इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी और ऊंचाई चाहिए, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। पाई का मान 22/7, आर अपने पास है 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर 30,800। एच को ही रहने दो, एच बराबर 30,800 इंटू ये 7 उधर चले जाएंगे ऊपर 22 और 14, 14 नीचे 22 इंटू 14 इंटू 14। ट्राई करो 11 से या 22 से कर लो, 22 से कर लेते, 22 से कम 22, 22 से कम 22, यहाँ 8 बच रहा है, 22 चौक 88 2, 14 एकम 14, 14 एकम 14 यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 100 को काटोगे तो 50, एच बराबर 50 मीटर, सॉरी सेमी। अपने पास त्रिज्या हो चुकी 14 सेमी, ऊंचाई आ चुकी है 50 सेमी। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr है। अब इस सूत्र में मान रखेंगे और आगे आप मान निकालेंगे। एक खोखले बेलन में मैंने कहा था मोटाई होती है, खुला होता है, यानी कि इस प्रकार। तो ये जो होती है इसकी मोटाई, अब इस मोटाई को मैं साइड में, ये 2 ये मोटाई होती है, ये मोटाई कितनी सेमी 2 सेमी, और भीतरी व्यास ये अंदर वाला व्यास 14, ठीक है। तो मैंने कहा जो दोनों ऋतु में जो छोटा होता है वो R1 होता है, तो हम आपको पता है भीतरी व्यास बराबर 14 सेमी, R निकालो तो R2 निकलेगी, R2 बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। R1 क्या हो जाएगी, ये 2 सेमी और जुड़ जाएगा इसकी त्रिज्या में,
तो 7 + 2 = 9 सेमी। ये हो गई R1 और R2। अब हम बेलन के जो संपूर्ण खोखला बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सूत्र जो मैंने लिखवाया वो लगाओगे कि 2 पाई जो भी लिखवाया मैंने, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1 + R2 H + R1 - R2, ये सूत्र लिखा है और इस सूत्र में मान रख करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। ये प्रश्न भी आसान है। खोखला ये बेलन, तो खोखला बेलन उसकी ऊंचाई दे रखी है h = 20 सेमी। अंत व्यास अंदर वाला R2 होता है, अंत व्यास बराबर पहला 26 सेमी। तो R2 क्या हो जाएगी 26/2 = 12 सेमी। बाह्य व्यास 30 सेमी। तो R1 हो जाएगी 30/2 = 15 सेमी। खोखले बेलन का आयतन आपको बता रखा पाई R1² - R2² H। ये अपने पास खोखले बेलन का आयतन का सूत्र। पाई का मान 22/7, R1 का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 और 12 का होता है 124। ये घटाओगे पहले, घटाने के बाद ये 22/7 इंटू जो भी मान इंटू एच का मान क्या 20 देगा हम लोग, वो करोगे तो हल करोगे आप। और ये प्रश्नावली समाप्त है। अगली प्रश्नावली है 16.3। और ये प्रश्नावली जो 16.3 है मैं उससे संबंधित जानकारी देता हूं। ये प्रश्नावली शंकु से संबंधित है। और एक सीधे शंकु का चित्र इस प्रकार होता है। जो निचला सिरा होता है, आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है और बाकी ये इस प्रकार तिरछा होता है। तो इसमें जो ये तो हो जाएगा इसका व्यास
और यहाँ पर बिंदु बनेगा तो यहाँ इतनी इतनी ये क्या बन जाएगी त्रिज्या, और सीधे केंद्र से मिला है तो ये कहलाती है एच, यानी सीधी ऊंचाई एच। और ये तिरछी साइड पड़ी है ना, ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से कहेंगे, यानी तिरछी ऊंचाई। अब जहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे शंकु का, वहां पर इस एल की आवश्यकता पड़ेगी और आयतन बननी पड़ेगी। और एल ज्ञात करने का भी एच दी हुई आएगी तो एल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एल ज्ञात करने यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सूत्र है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का। और एक सूत्र काम आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, यानी कि तिरछी ऊंचाई काम आएगी। अगर एच दे रखी है आर दे रखी है तो एल ज्ञात करनी पड़ेगी, अपने को पहले फिर बाद में ये सूत्र लगाएंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। शंकु का आयतन एक बट्टे 3 पाई आर स्क्वायर एच। एच केवल आयतन में चाहिए, इसमें इनमें एच नहीं चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, जो कि ध्यान रखनी है आपको। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।